नमस्कार, आप देख रहे हैं जन समस्या न्यूज और मैं हूं संदीप गुप्ता। तो इस टाइम मौजूद है महाराजगंज जनपद के विकास खंड घुगली अंतर्गत ग्राम सभा लक्ष्मीपुर देवरुआ में। और ये लक्ष्मीपुर देवरुआ का ये आरोग्य मंदिर है और ये स्वास्थ्य केंद्र है और यहाँ पर अभी ये ताला लटका हुआ है। ताला लटकने के बावजूद भी आप किस तरीके से ये अस्पताल के अंदर आप एंट्री कर सकते हैं, यानी जा सकते हैं, वो खुफिया दरवाजा हम आपको दिखाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि स्वास्थ्य अस्पताल के अंदर जाने के लिए सबसे बेहतरीन और सबसे खूबसूरत दृश्य है ये कि जिससे आप अंदर जा सकते हैं। यही वो खुफिया दरवाजा है जिसके माध्यम से आप अंदर जा सकते हैं। और अब अभी हम चल भी रहे हैं अंदर की तरफ। और इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की जो बात की जाए तो यहाँ पे कितनी साफ सफाई है, उस साफ सफाई के बारे में भी हम आपको चर्चा करेंगे और दिखाने का भी प्रयास करेंगे कि यहाँ से चारों तरफ ये जो अस्पताल के अगल बगल जितनी भी आप देखेंगे, इसके अस्पताल के अगल बगल चारों तरफ यानी कचड़ा ही कचड़ा है, ये घास फूस जमा हुआ है। अब ऐसे में क्या है कि एक रोगी जो आता है वो कहीं ना कहीं अस्पताल पर इस उम्मीद से आता है कि उसको जो बीमारी है, जिस बीमारी से वो ग्रसित है, अस्पताल पर आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं उस अस्पताल पर जाने के बाद डॉक्टर के द्वारा ट्रीटमेंट किया जाएगा और उस व्यक्ति का जो बीमारी है वो कहीं ना कहीं ठीक हो जाएगा। अब ऐसे स्थिति में जब आदमी आएगा तो कहीं ना कहीं गंदगी के शिकार में वो फंस जाएगा। और रह गई बात दवा की, जो बात की जाए तो दवा लाख चलता रह जाएगा और इलाज ठीक होने वाला नहीं है, ना ही मरीज ठीक होने वाला है। यही वो अस्पताल है, आरोग्य केंद्र हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, ये लक्ष्मीपुर देवरुआ का है। अब इसमें जिम्मेदार कौन है? यहाँ के ग्राम प्रधान को कहें, जिनका वेतन रुका हुआ है, 2-2 साल हो जा रहा है, उनका पेमेंट नहीं आ रहा है। रोजगार सेवक को बोला जाए, उनका भी पेमेंट रुका हुआ है, उनकी सैलरी समय से नहीं मिल पा रही है। या फिर यहाँ पे जो कार्यरत डॉक्टर हैं, उनका आने जाने का कोई समय निर्धारित नहीं है कि कब वो अस्पताल पर आएंगे, कब जाएंगे, कितने यहाँ पे स्टाफ हैं, किनकी ड्यूटी कब तक है, कब तक वो रुकेंगे, किस दिन आएंगे और किस बीमारी का वो इलाज करते हैं, कोई यहाँ पर नियमावली नहीं है। किसी डॉक्टर की समय से उपस्थिति नहीं होती है। यहाँ के ग्रामीणों द्वारा ये जानकारी मिली। और रह गई बात कि अब थोड़ी सी गंदगी के बारे में हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पे कि कितनी गंदगी यहाँ पर लगी हुई है इस अस्पताल पर। ये चारों तरफ जब आप देखेंगे तो घास फूस से पड़ा हुआ है और सरकार लाखों करोड़ों की बजट लगाती है, लेकिन किस तरीके से लगाती है, वहाँ के जो कार्यरत अधिकारी होते हैं, ठेकेदार होते हैं, नेता होते हैं, वो किस तरीके से उसका गमन करने का काम करते हैं। क्या नाम है आपका? केदार प्रसाद। केदार प्रसाद, क्या करते हैं आप? यहाँ रोड में काम कर। रोड में काम करते हैं। तो यहाँ रहने के लिए कौन बोले हैं आपको? प्रधान जी बोले हैं। चलिए, अच्छी बात है, आप रह सकते हैं। प्रधान जी जब बोले हैं तो काम करने के लिए आए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, काम करिए आप। अब रह गई बात कि सबसे अहम मुद्दा ये है कि लाखों करोड़ों बजट यहाँ पर पास किया गया, खर्च किया गया और इस भवन का निर्माण कार्य कराया गया, लेकिन किस तरीके से निर्माण कार्य कराया गया और इसका आम जनता को कितना लाभ मिल रहा है, ये आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं। ये गंदगी लगी पड़ी है, बगल में शौचालय है, शौचालय भी हम आपको दिखाते हैं। और हमारे साथ में जो अंकित मणि त्रिपाठी जी बड़े भैया थे, वो दिखाए थे कि किस तरीके से यहाँ पे बंटी बबली, सिगरेट, दारू, गुटखा यहाँ पर सेवन किया जाता है। क्या ये अस्पताल रोगियों के इलाज के लिए बनाया गया है या फिर बंटी बबली और दारू, सिगरेट, गुटखा इस्तेमाल करने वालों के लिए बनाया गया है? ये देख सकते हैं, ये बंटी बबली का पैकेट है, ये बंटी बबली का पैकेट है। अस्पताल जब बनाया जाता है तो कहीं न कहीं ये सोचा जाता है कि जो बीमारी से ग्रसित लोग हैं वो लोग आएंगे तो उनका इलाज होगा। और ये देखिए, ये जितने भी बोतल है इसमें कंडोम भरा हुआ है, सेफ्टी जिसको बोला जाता है, ऐसे तमाम है। और इधर ये तमाम गंदगी लगी पड़ी है। हम दिखाएंगे तो दिखाते रह जाएंगे और आप देखते रह जाएंगे। यहाँ का जो दृश्य है, क्या यहाँ पे उच्च आला अधिकारियों के द्वारा कभी जांच किया जाता है? मंच पर चढ़ करके जो नेता लोग होते हैं बहुत अच्छे अच्छे भाषण देते हैं कि हमारे क्षेत्र में अच्छा विकास हो रहा है, अच्छे से कार्य हो रहा है। क्या यही उनका विकास है? क्या यही उनका कार्य है कि कभी क्षेत्र में उच्च आला अधिकारी या फिर जो क्षेत्र के विधायक हैं
सांसद हैं, क्या वो कभी एक बार दौरा करने का प्रयास करते हैं कि एक बार अपने क्षेत्र में घूमा जाए? ये तमाम देख सकते हैं कि ऐसे बाटल ये लगा पड़ा हुआ है, यहाँ पे तमाम ये गुटखा खा करके लोग फेंके हैं, सुरती है तमाम तरीके का, ये सिगरेट है, और ये शौचालय बनाया गया है। अस्पताल पर जब लोग आते हैं तो हो सकता है किसी की तबीयत खराब हो जाए, किसी का पेट खराब हो जाए, तो शौचालय का इस्तेमाल वो लोग कर सके, लेकिन यहाँ पर आपको वो सुविधा नहीं मिलेगा। और ये देखिए शौचालय के अंदर ये सब तमाम बाटल फेंका गया है, ये तमाम तरीके का कचरा है। अब ऐसे में विकास हो रहा है केवल कागजों में, धरातल की अगर बात की जाए तो धरातल पर विकास केवल नाम मात्र का है, केवल कहने के लिए है कि हम अपने क्षेत्र में विकास कर रहे हैं और हमारे क्षेत्र का विकास हो रहा है। लेकिन अगर धरातल पर उतर कर देखा जाए तो किस तरीके से विकास होता है, ये आप साफ तरीके से एकदम साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लक्ष्मीपुर देवरुआ में जो स्वास्थ्य केंद्र है वहां पे किस तरीके से विकास हो रहा है। और ये विकास हरी घासों में तब्दील है और बड़ी अच्छे ही तरीके से ये घास यहाँ पे हरी भरी फल फूल रही हैं। और शायद हो सकता है कि जो यहाँ पे डॉक्टर आते हैं वो कहीं ना कहीं इन घासों के लिए बढ़िया सुविधाजनक बढ़िया उपाय, कुछ ना कुछ टेक्निक या फिर कोई ना कोई केमिकल या फिर विटामिन की दवाएं ला करके इस घासों पे डालते होंगे। यहाँ पे आदमी का इलाज करने की जरूरत नहीं है, घासों का इलाज करिए ताकि हरा भरा रहे। और ये आप देख सकते हैं कि हम दिखाएं तो आपको दिखाएं क्या क्या, क्योंकि यहाँ पे कमी ही कमी है। साफ तौर पे बोला जाए कि उच्च आला अधिकारी कभी जांच करने यहाँ पर आते ही नहीं है, अगर आते तो यहाँ का ये दृश्य आपको शायद इस तरीके से देखने को नहीं मिलता। अब देखना यह है कि इस खबर के बाद अधिकारियों और जो जनप्रतिनिधि हैं उनके अंदर क्या मतलब उत्पन्न होता है कि एक बार कभी यहाँ भ्रमण करने आते भी हैं या फिर नहीं आते हैं। कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ। संदीप गुप्ता, महाराजगंज।